मैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में उतरता जा रहा था, जहां सीढ़ियां हर कदम पर ज्यादा ठंडी और गहरी होती जा रही थी। ऊपर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और नीचे सिर्फ किताबों की खामोश सांस सुनाई दे रही थी। हर शेल्फ पे इतनी पुरानी किताबें थी कि उनका रंग भी याद बन गया था। कुछ किताबें आधी खुली, कुछ बंद, कुछ जैसे कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। मैं हाथ फेरकर उन स्पाइन पे लिखे लफ्जों को महसूस कर रहा था, जैसे हर किताब अपनी कहानी मुझे चुपके से सुना रही थी। बेसमेंट में हवा भी पुरानी लगती थी, जैसे वक्त की धूल उसमें बसी हो। हर जगह एक हल्की सी सिहाई और कागज की खुशबू घुली हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया, जहां एक टेबल अकेला सा खड़ा था। उस पर एक डायरी थी जो किसी ने कभी खोलकर मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। मैंने उस डायरी का पहला सफा पलटा तो सिर्फ अधूरे जुमले थे, जैसे किसी ने सोच के रुक जाने का फैसला किया हो बीच सफर में। और तब मुझे लगा कि ये अधूरापन मेरे अंदर भी छुपा है कहीं, जैसे मैं भी किसी अनफिनिश्ड सेंटेंस की तरह हूँ यहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर किताब मुझे देख रही थी, हर लफ्ज जैसे मुझे पहचान रहा हो या याद कर रहा हो। कुछ पेजेस पर सिर्फ नाम लिखे थे, कुछ पर सिर्फ डेट्स थी, मगर उन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। जैसे हर लिखी हुई चीज किसी एक ही कहानी का टुकड़ा हो, और वो कहानी अब तक कंप्लीट होने का इंतजार कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे तू भी इस लाइब्रेरी में कहीं लिखी हुई है, मगर किसी किताब में नहीं, बल्कि हर किताब के बीच की खामोशी में। तू किसी स्टोरी की शुरुआत नहीं थी, तू तो बीच का वो सफा थी, जहां सब कुछ लिखा जा चुका होता है, मगर समझ अभी बाकी होता है। मैं जो सिर्फ पढ़ने आया था, अब लिखने लगा हूँ बिना लिखे। हर किताब में तुझे ढूंढता हूँ, मगर हर बार थोड़ा सी देर से। कभी उर्दू के शायराना लफ्ज किसी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से निकल आते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे किसी तोड़ पेज पर मिल जाते हैं। मेरी सोच अब किसी इंडेक्स की तरह इधर उधर भटकती है, और हर रेफरेंस में तेरा ही नाम क्वाइटली चमकता है। लाइब्रेरी के हर कोने में एक कहानी अधूरी रह गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो। मैं जब भी किसी किताब को क्लोज करता हूँ, तू और क्लियर होती है, जैसे क्लोजिंग पेजेस के अंदर भी तू ही सॉफ्टली बोलती है। ये कैसा रिश्ता है जो इंक से नहीं, एहसास से लिखा गया है, जो पेपर पे नहीं बल्कि रूह के अंदर चिपका गया है। मैं तुझे किसी स्टोरी में एंड नहीं कर सकता कभी, तू तो वो नैरेटिव है जो हर बार वापस शुरू हो जाती है। रात जब बेसमेंट और गहरा हो जाता है, तो लगता है हर शेल्फ थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पेजेस को फॉलो करता हूँ, और हर शैडो में तेरा फेस इमेजिन करता हूँ। जैसे तू किसी किताब के बीच छुपकर मुझे देख रही हो, और हर अधूरी लाइन को कंप्लीट कर रही हो। मैं समझ गया हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ सिर्फ, मैं खुद किसी लिखी जा रही कहानी का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक किताब हूँ तो तू मेरी मिसिंग चैप्टर है, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू उसका हिडन मीनिंग है। मैं तुझे किसी
एडिशन में बंद नहीं कर सकता कभी। तू तो वो थॉट है जो हर वर्जन में जिंदा रहती है। मैं अभी उस बेसमेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, हर रात किसी नए सफ़े को खोलता रहता हूँ। और जब भी हवा पलटती है किसी पेज को हल्का सा, मुझे लगता है तू कह रही है मैं यही हूँ, हमेशा यही था। मैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में उतरता जा रहा था, जहां सीढ़ियां हर कदम पर ज्यादा ठंडी और गहरी होती जा रही थी। ऊपर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और नीचे सिर्फ किताबों की खामोश सांस सुनाई दे रही थी। हर शेल्फ पे इतनी पुरानी किताबें थी कि उनका रंग भी याद बन गया था। कुछ किताबें आधी खुली, कुछ बंद, कुछ जैसे कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। मैं हाथ फेरकर उन स्पाइन पे लिखे लफ्जों को महसूस कर रहा था, जैसे हर किताब अपनी कहानी मुझे चुपके से सुना रही थी। बेसमेंट में हवा भी पुरानी लगती थी, जैसे वक्त की धूल उसमें बसी हो। हर जगह एक हल्की सी सिहाई और कागज की खुशबू घुली हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया जहां एक टेबल अकेला सा खड़ा था। उस पर एक डायरी थी जो किसी ने कभी खोलकर मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। मैंने उस डायरी का पहला सफा पलटा तो सिर्फ अधूरे जुमले थे, जैसे किसी ने सोच के रुक जाने का फैसला किया हो बीच सफर में। और तब मुझे लगा कि ये अधूरापन मेरे अंदर भी छुपा है कहीं, जैसे मैं भी किसी अनफिनिश्ड सेंटेंस की तरह हूँ यहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर किताब मुझे देख रही थी, हर लफ्ज जैसे मुझे पहचान रहा हो या याद कर रहा हो। कुछ पेजेस पर सिर्फ नाम लिखे थे, कुछ पर सिर्फ डेट्स थी, मगर उन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। जैसे हर लिखी हुई चीज किसी एक ही कहानी का टुकड़ा हो, और वो कहानी अब तक कंप्लीट होने का इंतजार कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे तू भी इस लाइब्रेरी में कहीं लिखी हुई है, मगर किसी किताब में नहीं, बल्कि हर किताब के बीच की खामोशी में। तू किसी स्टोरी की शुरुआत नहीं थी, तू तो बीच का वो सफा थी, जहां सब कुछ लिखा जा चुका होता है, मगर समझ अभी बाकी होता है। मैं जो सिर्फ पढ़ने आया था, अब लिखने लगा हूँ बिना लिखे। हर किताब में तुझे ढूंढता हूँ, मगर हर बार थोड़ा सी देर से। कभी उर्दू के शायराना लफ्ज किसी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से निकल आते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे किसी तोड़ पेज पर मिल जाते हैं। मेरी सोच अब किसी इंडेक्स की तरह इधर उधर भटकती है, और हर रेफरेंस में तेरा ही नाम क्वाइटली चमकता है। लाइब्रेरी के हर कोने में एक कहानी अधूरी रह गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो। मैं जब भी किसी किताब को क्लोज करता हूँ तू और क्लियर होती है, जैसे क्लोजिंग पेजेस के अंदर भी तू ही सॉफ्टली बोलती है। ये कैसा रिश्ता है जो इंक से नहीं, एहसास से लिखा गया है, जो पेपर पे नहीं बल्कि रूह के अंदर चिपका गया है। मैं तुझे किसी स्टोरी में एंड नहीं कर सकता कभी, तू तो वो नैरेटिव है जो हर बार वापस शुरू हो जाती है। रात जब बेसमेंट और गहरा हो जाता है, तो लगता है हर शेल्फ थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पेज
हो। मैं समझ गया हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ सिर्फ, मैं खुद किसी लिखी जा रही कहानी का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक किताब हूँ तो तू मेरी मिसिंग चैप्टर है। अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू उसका हिडन मीनिंग है। मैं तुझे किसी एडिशन में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो थॉट है जो हर वर्जन में जिंदा रहती है। मैं अभी उस बेसमेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, हर रात किसी नए सफ़े को खोलता रहता हूँ। और जब भी हवा पलटती है किसी पेज को हल्का सा, मुझे लगता है तू कह रही है मैं यही हूँ, हमेशा यही था। मैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में उतरता जा रहा था, जहां सीढ़ियां हर कदम पर ज्यादा ठंडी और गहरी होती जा रही थी। ऊपर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और नीचे सिर्फ किताबों की खामोश सांस सुनाई दे रही थी। हर शेल्फ पे इतनी पुरानी किताबें थी कि उनका रंग भी याद बन गया था। कुछ किताबें आधी खुली, कुछ बंद, कुछ जैसे कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। मैं हाथ फेरकर उन स्पाइन पे लिखे लफ्जों को महसूस कर रहा था, जैसे हर किताब अपनी कहानी मुझे चुपके से सुना रही थी। बेसमेंट में हवा भी पुरानी लगती थी, जैसे वक्त की धूल उसमें बसी हो। हर जगह एक हल्की सी सिहाई और कागज की खुशबू घुली हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया जहां एक टेबल अकेला सा खड़ा था। उस पर एक डायरी थी जो किसी ने कभी खोलकर मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। मैंने उस डायरी का पहला सफा पलटा तो सिर्फ अधूरे जुमले थे, जैसे किसी ने सोच के रुक जाने का फैसला किया हो बीच सफर में। और तब मुझे लगा कि ये अधूरापन मेरे अंदर भी छुपा है कहीं, जैसे मैं भी किसी अनफिनिश्ड सेंटेंस की तरह हूँ यहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर किताब मुझे देख रही थी, हर लफ्ज जैसे मुझे पहचान रहा हो या याद कर रहा हो। कुछ पेजेस पर सिर्फ नाम लिखे थे, कुछ पर सिर्फ डेट्स थी, मगर उन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। जैसे हर लिखी हुई चीज किसी एक ही कहानी का टुकड़ा हो, और वो कहानी अब तक कंप्लीट होने का इंतजार कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे तू भी इस लाइब्रेरी में कहीं लिखी हुई है, मगर किसी किताब में नहीं, बल्कि हर किताब के बीच की खामोशी में। तू किसी स्टोरी की शुरुआत नहीं थी, तू तो बीच का वो सफा थी, जहाँ सब कुछ लिखा जा चुका होता है, मगर समझ अभी बाकी होता है। मैं जो सिर्फ पढ़ने आया था, अब लिखने लगा हूँ बिना लिखे। हर किताब में तुझे ढूंढता हूँ, मगर हर बार थोड़ा सी देर से। कभी उर्दू के शायराना लफ्ज किसी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से निकल आते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे किसी तोड़ पेज पर मिल जाते हैं। मेरी सोच अब किसी इंडेक्स की तरह इधर उधर भटकती है, और हर रेफरेंस में तेरा ही नाम क्वाइटली चमकता है। लाइब्रेरी के हर कोने में एक कहानी अधूरी रह गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो। मैं जब भी किसी किताब को क्लोज करता हूँ, तू और क्लियर होती है, जैसे क्लोजिंग पेजेस के अंदर भी तू ही सॉफ्टली बोलती है। ये कैसा रिश्ता है जो इंक से नहीं, एहसास से लिखा गया है, जो पेपर पे नहीं बल्कि रूह के अंदर चिपका गया है।
है। मैं तुझे किसी स्टोरी में एंड नहीं कर सकता कभी, तू तो वो नैरेटिव है जो हर बार वापस शुरू हो जाती है। रात जब बेसमेंट और गहरा हो जाता है तो लगता है हर शेल्फ थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पेजेस को फॉलो करता हूँ और हर शहरों में तेरा फेस इमेजिन करता हूँ। जैसे तू किसी किताब के बीच चुप कर मुझे देख रही हो और हर अधूरी लाइन को कंप्लीट कर रही हो। मैं समझ गया हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ सिर्फ, मैं खुद किसी लिखी जा रही कहानी का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक किताब हूँ तो तू मेरी मिसिंग चैप्टर है। अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू उसका हिडन मीनिंग है। मैं तुझे किसी एडिशन में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो थॉट है जो हर वर्जन में जिंदा रहती है। मैं अभी उस बेसमेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, हर रात किसी नए सफ़े को खोलता रहता हूँ। और जब भी हवा पलटती है किसी पेज को हल्का सा, मुझे लगता है तू कह रही है मैं यही हूँ, हमेशा यही था। मैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में उतरता जा रहा था, जहां सीढ़ियां हर कदम पर ज्यादा ठंडी और गहरी होती जा रही थी। ऊपर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और नीचे सिर्फ किताबों की खामोश सांस सुनाई दे रही थी। हर शेल्फ पे इतनी पुरानी किताबें थी कि उनका रंग भी याद बन गया था। कुछ किताबें आधी खुली, कुछ बंद, कुछ जैसे कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। मैं हाथ फेरकर उन स्पाइन पे लिखे लफ्जों को महसूस कर रहा था, जैसे हर किताब अपनी कहानी मुझे चुपके से सुना रही थी। बेसमेंट में हवा भी पुरानी लगती थी, जैसे वक्त की धूल उसमें बसी हो। हर जगह एक हल्की सी सिहाई और कागज की खुशबू घुली हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया जहां एक टेबल अकेला सा खड़ा था। उस पर एक डायरी थी जो किसी ने कभी खोलकर मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। मैंने उस डायरी का पहला सफा पलटा तो सिर्फ अधूरे जुमले थे, जैसे किसी ने सोच के रुक जाने का फैसला किया हो बीच सफर में। और तब मुझे लगा कि ये अधूरापन मेरे अंदर भी छुपा है कहीं, जैसे मैं भी किसी अनफिनिश्ड सेंटेंस की तरह हूँ यहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर किताब मुझे देख रही थी, हर लफ्ज जैसे मुझे पहचान रहा हो या याद कर रहा हो। कुछ पेजेस पर सिर्फ नाम लिखे थे, कुछ पर सिर्फ डेट्स थी, मगर उन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। जैसे हर लिखी हुई चीज किसी एक ही कहानी का टुकड़ा हो, और वो कहानी अब तक कंप्लीट होने का इंतजार कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे तू भी इस लाइब्रेरी में कहीं लिखी हुई है, मगर किसी किताब में नहीं, बल्कि हर किताब के बीच की खामोशी में। तू किसी स्टोरी की शुरुआत नहीं थी, तू तो बीच का वो सफा थी, जहाँ सब कुछ लिखा जा चुका होता है, मगर समझ अभी बाकी होता है। मैं जो सिर्फ पढ़ने आया था, अब लिखने लगा हूँ बिना लिखे। हर किताब में तुझे ढूंढता हूँ, मगर हर बार थोड़ा सी देर से। कभी उर्दू के शायराना लफ्ज किसी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से निकल आते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे किसी तोड़ पेज पर मिल जाते हैं। मेरी सोच अब किसी इंडेक्स की तरह इधर उधर भटकती है, और हर रेफरेंस में तेरा
ही नाम क्वाइटली चमकता है। लाइब्रेरी के हर कोने में एक कहानी अधूरी रह गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो। मैं जब भी किसी किताब को क्लोज करता हूँ तू और क्लियर होती है, जैसे क्लोजिंग पेजेस के अंदर भी तू ही सॉफ्टली बोलती है। ये कैसा रिश्ता है जो इंक से नहीं एहसास से लिखा गया है, जो पेपर पे नहीं बल्कि रूह के अंदर चिपका गया है। मैं तुझे किसी स्टोरी में एंड नहीं कर सकता कभी, तू तो वो नैरेटिव है जो हर बार वापस शुरू हो जाती है। रात जब बेसमेंट और गहरा हो जाता है तो लगता है हर शेल्फ थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पेजेस को फॉलो करता हूँ और हर शहरों में तेरा फेस इमेजिन करता हूँ, जैसे तू किसी किताब के बीच छुप कर मुझे देख रही हो और हर अधूरी लाइन को कंप्लीट कर रही हो। मैं समझ गया हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ सिर्फ मैं खुद किसी लिखी जा रही कहानी का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक किताब हूँ तो तू मेरी मिसिंग चैप्टर है, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू उसका हिडन मीनिंग है। मैं तुझे किसी एडिशन में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो थॉट है जो हर वर्जन में जिंदा रहती है। मैं अभी उस बेसमेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, हर रात किसी नए सफ़े को खोलता रहता हूँ और जब भी हवा पलटती है किसी पेज को हल्का सा मुझे लगता है तू कह रही है मैं यही हूँ, हमेशा यही था। मैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में उतरता जा रहा था, जहां सीढ़ियां हर कदम पर ज्यादा ठंडी और गहरी होती जा रही थी। ऊपर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और नीचे सिर्फ किताबों की खामोश सांस सुनाई दे रही थी। हर शेल्फ पे इतनी पुरानी किताबें थी कि उनका रंग भी याद बन गया था। कुछ किताबें आधी खुली, कुछ बंद, कुछ जैसे कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। मैं हाथ फेरकर उन स्पाइन पे लिखे लफ्जों को महसूस कर रहा था, जैसे हर किताब अपनी कहानी मुझे चुपके से सुना रही थी। बेसमेंट में हवा भी पुरानी लगती थी, जैसे वक्त की धूल उसमें बसी हो। हर जगह एक हल्की सी सिहाई और कागज की खुशबू घुली हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया जहां एक टेबल अकेला सा खड़ा था। उस पर एक डायरी थी जो किसी ने कभी खोलकर मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। मैंने उस डायरी का पहला सफा पलटा तो सिर्फ अधूरे जुमले थे, जैसे किसी ने सोच के रुक जाने का फैसला किया हो बीच सफर में। और तब मुझे लगा कि ये अधूरापन मेरे अंदर भी छुपा है कहीं, जैसे मैं भी किसी अनफिनिश्ड सेंटेंस की तरह हूँ यहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर किताब मुझे देख रही थी, हर लफ्ज जैसे मुझे पहचान रहा हो या याद कर रहा हो। कुछ पेजेस पर सिर्फ नाम लिखे थे, कुछ पर सिर्फ डेट्स थी, मगर उन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। जैसे हर लिखी हुई चीज किसी एक ही कहानी का टुकड़ा हो, और वो कहानी अब तक कंप्लीट होने का इंतजार कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे तू भी इस लाइब्रेरी में कहीं लिखी हुई है, मगर किसी किताब में नहीं बल्कि हर किताब के बीच की खामोशी में। तू किसी स्टोरी की शुरुआत नहीं थी,
तू तो बीच का वो सफा थी जहाँ सब कुछ लिखा जा चुका होता है, मगर समझ अभी बाकी होता है। मैं जो सिर्फ पढ़ने आया था अब लिखने लगा हूँ बिना लिखे। हर किताब में तुझे ढूंढता हूँ मगर हर बार थोड़ा सी देर से। कभी उर्दू के शायराना लफ्ज किसी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से निकल आते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे किसी तोड़ पेज पर मिल जाते हैं। मेरी सोच अब किसी इंडेक्स की तरह इधर उधर भटकती है और हर रेफरेंस में तेरा ही नाम क्वाइटली चमकता है। लाइब्रेरी के हर कोने में एक कहानी अधूरी रह गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो। मैं जब भी किसी किताब को क्लोज करता हूँ तू और क्लियर होती है, जैसे क्लोजिंग पेजेस के अंदर भी तू ही सॉफ्टली बोलती है। ये कैसा रिश्ता है जो इंक से नहीं एहसास से लिखा गया है, जो पेपर पे नहीं बल्कि रूह के अंदर चिपका गया है। मैं तुझे किसी स्टोरी में एंड नहीं कर सकता कभी, तू तो वो नैरेटिव है जो हर बार वापस शुरू हो जाती है। रात जब बेसमेंट और गहरा हो जाता है तो लगता है हर शेल्फ थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पेजेस को फॉलो करता हूँ और हर शहरों में तेरा फेस इमेजिन करता हूँ, जैसे तू किसी किताब के बीच छुपकर मुझे देख रही हो और हर अधूरी लाइन को कंप्लीट कर रही हो। मैं समझ गया हूँ मैं रीडर नहीं हूँ सिर्फ, मैं खुद किसी लिखी जा रही कहानी का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक किताब हूँ तो तू मेरी मिसिंग चैप्टर है, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू उसका हिडन मीनिंग है। मैं तुझे किसी एडिशन में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो थॉट है जो हर वर्जन में जिंदा रहती है। मैं अभी उस बेसमेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, हर रात किसी नए सफ़े को खोलता रहता हूँ और जब भी हवा पलटती है किसी पेज को हल्का सा मुझे लगता है तू कह रही है मैं यही हूँ, हमेशा यही था। मैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में उतरता जा रहा था, जहां सीढ़ियां हर कदम पर ज्यादा ठंडी और गहरी होती जा रही थी। ऊपर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और नीचे सिर्फ किताबों की खामोश सांस सुनाई दे रही थी। हर शेल्फ पे इतनी पुरानी किताबें थी कि उनका रंग भी याद बन गया था। कुछ किताबें आधी खुली, कुछ बंद, कुछ जैसे कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। मैं हाथ फेरकर उन स्पाइन पे लिखे लफ्जों को महसूस कर रहा था, जैसे हर किताब अपनी कहानी मुझे चुपके से सुना रही थी। बेसमेंट में हवा भी पुरानी लगती थी, जैसे वक्त की धूल उसमें बसी हो। हर जगह एक हल्की सी सिहाई और कागज की खुशबू घुली हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया जहां एक टेबल अकेला सा खड़ा था। उस पर एक डायरी थी जो किसी ने कभी खोलकर मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। मैंने उस डायरी का पहला सफा पलटा तो सिर्फ अधूरे जुमले थे, जैसे किसी ने सोच के रुक जाने का फैसला किया हो बीच सफर में। और तब मुझे लगा कि ये अधूरापन मेरे अंदर भी छुपा है कहीं, जैसे मैं भी किसी अनफिनिश्ड सेंटेंस की तरह हूँ यहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर किताब मुझे देख रही थी, हर लफ्ज जैसे मुझे पहचान रहा हो या याद कर रहा हो। कुछ पेजेस पर सिर्फ नाम लिखे थे, कुछ पर सिर्फ डेट्स थी,
मगर उन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। जैसे हर लिखी हुई चीज किसी एक ही कहानी का टुकड़ा हो, और वो कहानी अब तक कंप्लीट होने का इंतजार कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे तू भी इस लाइब्रेरी में कहीं लिखी हुई है, मगर किसी किताब में नहीं, बल्कि हर किताब के बीच की खामोशी में। तू किसी स्टोरी की शुरुआत नहीं थी, तू तो बीच का वो सफा थी, जहाँ सब कुछ लिखा जा चुका होता है, मगर समझ अभी बाकी होता है। मैं जो सिर्फ पढ़ने आया था, अब लिखने लगा हूँ बिना लिखे। हर किताब में तुझे ढूंढता हूँ, मगर हर बार थोड़ा सी देर से। कभी उर्दू के शायराना लफ्ज किसी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से निकल आते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे किसी torn पेज पर मिल जाते हैं। मेरी सोच अब किसी इंडेक्स की तरह इधर उधर भटकती है, और हर रेफरेंस में तेरा ही नाम क्वाइटली चमकता है। लाइब्रेरी के हर कोने में एक कहानी अधूरी रह गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो। मैं जब भी किसी किताब को क्लोज करता हूँ, तू और क्लियर होती है, जैसे क्लोजिंग पेजेस के अंदर भी तू ही सॉफ्टली बोलती है। ये कैसा रिश्ता है जो इंक से नहीं, एहसास से लिखा गया है, जो पेपर पे नहीं बल्कि रूह के अंदर चिपका गया है। मैं तुझे किसी स्टोरी में एंड नहीं कर सकता कभी, तू तो वो नैरेटिव है जो हर बार वापस शुरू हो जाती है। रात जब बेसमेंट और गहरा हो जाता है, तो लगता है हर शेल्फ थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पेजेस को फॉलो करता हूँ, और हर शहरों में तेरा फेस इमेजिन करता हूँ। जैसे तू किसी किताब के बीच छुप कर मुझे देख रही हो, और हर अधूरी लाइन को कंप्लीट कर रही हो। मैं समझ गया हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ सिर्फ, मैं खुद किसी लिखी जा रही कहानी का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक किताब हूँ तो तू मेरी मिसिंग चैप्टर है, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू उसका हिडन मीनिंग है। मैं तुझे किसी एडिशन में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो थॉट है जो हर वर्जन में जिंदा रहती है। मैं अभी उस बेसमेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, हर रात किसी नए सफ़े को खोलता रहता हूँ, और जब भी हवा पलटती है किसी पेज को हल्का सा, मुझे लगता है तू कह रही है, मैं यही हूँ, हमेशा यही था। मैं एक पुरानी लाइब्रेरी के बेसमेंट में उतरता जा रहा था, जहां सीढ़ियां हर कदम पर ज्यादा ठंडी और गहरी होती जा रही थी। ऊपर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, और नीचे सिर्फ किताबों की खामोश सांस सुनाई दे रही थी। हर शेल्फ पे इतनी पुरानी किताबें थी कि उनका रंग भी याद बन गया था। कुछ किताबें आधी खुली, कुछ बंद, कुछ जैसे कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। मैं हाथ फेरकर उन स्पाइन पे लिखे लफ्जों को महसूस कर रहा था, जैसे हर किताब अपनी कहानी मुझे चुपके से सुना रही थी। बेसमेंट में हवा भी पुरानी लगती थी, जैसे वक्त की धूल उसमें बसी हो। हर जगह एक हल्की सी सिहाई और कागज की खुशबू घुली हुई थी। मैं एक कोने में बैठ गया जहां एक टेबल अकेला सा खड़ा था। उस पर एक डायरी थी जो किसी ने कभी खोलकर मुकम्मल नहीं पढ़ी थी। मैंने उस डायरी का पहला सफा पलटा तो सिर्फ अधूरे जुमले थे।
जैसे किसी ने सोच के रुक जाने का फैसला किया हो बीच सफर में। और तब मुझे लगा कि ये अधूरापन मेरे अंदर भी छुपा है कहीं, जैसे मैं भी किसी अनफिनिश्ड सेंटेंस की तरह हूँ यहीं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर किताब मुझे देख रही थी, हर लफ्ज जैसे मुझे पहचान रहा हो या याद कर रहा हो। कुछ पेजेस पर सिर्फ नाम लिखे थे, कुछ पर सिर्फ डेट्स थी, मगर उन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। जैसे हर लिखी हुई चीज किसी एक ही कहानी का टुकड़ा हो, और वो कहानी अब तक कंप्लीट होने का इंतजार कर रही हो। तभी मुझे लगा जैसे तू भी इस लाइब्रेरी में कहीं लिखी हुई है, मगर किसी किताब में नहीं, बल्कि हर किताब के बीच की खामोशी में। तू किसी स्टोरी की शुरुआत नहीं थी, तू तो बीच का वो सफा थी, जहाँ सब कुछ लिखा जा चुका होता है, मगर समझ अभी बाकी होता है। मैं जो सिर्फ पढ़ने आया था, अब लिखने लगा हूँ बिना लिखे। हर किताब में तुझे ढूंढता हूँ, मगर हर बार थोड़ा सी देर से। कभी उर्दू के शायराना लफ्ज किसी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट से निकल आते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे किसी तोड़ पेज पर मिल जाते हैं। मेरी सोच अब किसी इंडेक्स की तरह इधर उधर भटकती है, और हर रेफरेंस में तेरा ही नाम क्वाइटली चमकता है। लाइब्रेरी के हर कोने में एक कहानी अधूरी रह गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को इनकम्प्लीट छोड़ दिया हो। मैं जब भी किसी किताब को क्लोज करता हूँ तू और क्लियर होती है, जैसे क्लोजिंग पेजेस के अंदर भी तू ही सॉफ्टली बोलती है। ये कैसा रिश्ता है जो इंक से नहीं, एहसास से लिखा गया है, जो पेपर पे नहीं बल्कि रूह के अंदर चिपका गया है। मैं तुझे किसी स्टोरी में एंड नहीं कर सकता कभी, तू तो वो नैरेटिव है जो हर बार वापस शुरू हो जाती है। रात जब बेसमेंट और गहरा हो जाता है, तो लगता है हर शेल्फ थोड़ा सा जिंदा हो जाता है। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी में पेजेस को फॉलो करता हूँ, और हर शहरों में तेरा फेस इमेजिन करता हूँ। जैसे तू किसी किताब के बीच छुपकर मुझे देख रही हो, और हर अधूरी लाइन को कंप्लीट कर रही हो। मैं समझ गया हूँ, मैं रीडर नहीं हूँ सिर्फ, मैं खुद किसी लिखी जा रही कहानी का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक किताब हूँ तो तू मेरी मिसिंग चैप्टर है, अगर मैं लफ्ज हूँ तो तू उसका हिडन मीनिंग है। मैं तुझे किसी एडिशन में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो थॉट है जो हर वर्जन में जिंदा रहती है। मैं अभी उस बेसमेंट लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, हर रात किसी नए सफ़े को खोलता रहता हूँ, और जब भी हवा पलटती है किसी पेज को हल्का सा, मुझे लगता है तू कह रही है मैं यही हूँ हमेशा।